विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में श्री सिद्धांत शिखामणि के धर्म संदेश में ग्रंथकार का वंश वर्णन और जगद्गुरु रेणुकाचार्य का लिंगोद्भव लीला के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से कन्नड़ भाषा में अपना धर्म संदेश दिए हुए विद्वान डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महाराज प्रास्ताविक प्रवचन किए हुए गुरुकुल के छात्र बबलेश्वर ब्रह्ममठ के उत्तराधिकारी श्री गुरु बसवदेव जी, कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे चन्नगिरी हाल स्वामी विरक्त मठ के स्वामी जी, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, शादनगर पाठशाला के प्राध्यापक संगय्या स्वामी और उनके समस्त शिष्यगण, आज के दिन जगद्गुरु महास्वामी जी का मंगलाशीर्वाद प्राप्त किए हुए सोलापुर के श्रीमती जयदेवी पसारे, चन्नगिरी स्वामी जी के समस्त भक्तगण, अक्कलकोट तालुक तीर्थ गांव के बसवेश्वर शास्त्री जी और विभिन्न प्रांतों से आए हुए भक्तगण और माताओं, आज इस धर्म सभा में कर्नाटक प्रदेश के भक्तगण अत्यधिक होने के कारण डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी कन्नड़ भाषा में अपना धर्म संदेश दिया है। बबलेश्वर मठ के गुरु बसवदेव स्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से अपना प्रास्ताविक प्रवचन भी किया है। हमें बड़ी खुशी है, हमारे गुरुकुल के छात्र प्रतिदिन एक एक विद्यार्थी बहुत ही सुंदर ढंग से एक से बढ़कर एक जो प्रवचन करना प्रारंभ किया है, इससे उनका भविष्य उज्जवल हो ऐसा मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे शादनगर के प्राध्यापक संगय्या स्वामी श्रेष्ठ वेद पंडित होते हुए बहुत अच्छे प्रवचनकार भी है।
एक दिन उनका भी प्रास्ताविक प्रवचन आप सुनेंगे। हमारे ख्याल से 11 तारीख के दिन जो तेलंगाना आंध्र वीरशैव महासम्मेलन होने जा रहा है, उस दिन उनका तेलुगु भाषा में प्रास्ताविक प्रवचन रखा जाएगा और बीच बीच में कन्नड़ में, हिंदी में वो एक एक दिन अपना प्रास्ताविक प्रवचन भी देंगे। आप सब लोग आज के दिन श्री सिद्धांत शिखामणि के जो रचयिता है, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, उसके सर्वश्रेष्ठ वंश के बारे में हम लोगों ने सुना है। हमारे देश में बहुत सारे कवि हो गए हैं, अनेक काव्यों की रचना किए हैं। उनमें शिवयोगी शिवाचार्य का नाम अग्रेसर से लिया जाता है, क्योंकि शिवयोगी शिवाचार्य केवल कवि नहीं, योगी थे और शिवयोगी भी थे। सादा कवि और योगी कवि में बहुत अंतर होता है। जो सामान्य कवि होते हैं वो सभी के सभी श्रृंगार रस प्रदान करके काव्य की रचना करते हैं, या तो रौद्र रस का प्रयोग करके काव्य की रचना करते हैं। लेकिन शिवयोगी शिवाचार्य का जो काव्य है वह काव्य शांत रस प्रदान है। सभी रसों में शांत रस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वीर रस सुनते सुनते हम लोग कभी कभी ऊब जा सकते हैं। श्रृंगार रस का श्रवण करते करते भी हम लोग ऊब जा सकते हैं, कहेंगे बस करो। लेकिन शांत रस एक ऐसा रस है, वो किसी को अलम बुद्धि नहीं होती। उसी शांति के लिए सारा संसार प्रयत्न करता रहता है, लेकिन शांति पाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पीछे 3 प्रकार के दुख पीछे पड़े हैं। इसलिए वेद मंत्र पढ़ते समय ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार बोला जाता है। प्रत्येक जीवात्मा 3 प्रकार के दुखों से आवृत होता है। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, इसी को त्रिताप कहा जाता है। दुःखैरेतैरुपेतस्य कर्मबद्धस्य देहिनः। इन 3 प्रकार दुखों से युक्त जो कर्मबद्ध जीवी लोग है, चाहे यह लोक में रहेंगे तो भी उसको शांति नहीं, परलोक में जाएंगे तो भी उनको शांति मिलता नहीं है। इसलिए हर एक जीव चाहता है शांति और समाधान। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं। सब कुछ वस्तु जैसे खरीद के ला करके रख सकते हैं, यदि कहीं शांति का दुकान रहता
पैसा ले करके दे करके खरीद सकते थे। बहुत बड़े धनिक लोगों के घर में शांति ही शांति भरा रहता था, लेकिन शांति पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। समाधान से शांति को पाया जाता है। इसलिए संसार में रहने वाले सभी जीवों को शांति समाधान प्रदान करने के लिए शिवयोगी शिवाचार नामक एक योगी कवि ने बहुत ही सुंदर काव्य रचना किया। उसका नाम है श्री सिद्धांत शिखामणि। महाराज जी ने उनको 4 पीढ़ी का वर्णन किया। कश्चिदाचार सिद्धानाम अग्रणी शिवयोगिनाम शिवयोगीति विख्यातः शिवज्ञान महोदधिः। शिवयोगी शिवाचार्य के वंश में मूल में एक जो योगी थे उसका नाम शिवयोगी नाम था। वो कैसा था? आचार सिद्धानाम अग्रणी। प्रायः हमारे जीवन में आचार का बहुत बड़ा महत्व है। सिद्धांत शिखामणि में आचार्य के बारे में कहा गया है, आचार एव सर्वेषां अलंकाराय कल्प्यते, आचारहीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। इस संसार में लोग किसकी स्तुति करते हैं और किसकी निंदा करते हैं? जो आचार संपन्न व्यक्ति होगा उसकी स्तुति करते हैं। जो व्यक्ति आचारहीन है, जो अनाचारी है, उसकी लोग निंदा करते हैं। इसलिए आचार एव सर्वेषां अलंकाराय कल्प्यते। हम सभी लोग अलंकार प्रिय हैं। हम लोग भस्म लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष माला पहनते हैं, ये हमारा अलंकार है। भगवान शिव का प्रिय अलंकार है। आप लोग सोने चांदी का अलंकार धारण करते हो, आपके लिए प्रिय है। लेकिन चाहे सोने चांदी का आभूषण हो, चाहे रुद्राक्ष आदि सात्विक आभूषणों का अलंकार हो, इनसे सबसे श्रेष्ठ अलंकार वो है जो आचार, जो हमारा सदाचार है, वो सबसे बड़ा अलंकार माना जाता है। तो शिवयोगी शिवाचार का जो मूल वंशस्तर है, आचार सिद्धानाम अग्रणी। जो लोग सदाचार संपन्न व्यक्ति रहे उनमें सर्वश्रेष्ठ रहा ये शिवयोगी। मतलब हमारा ज्ञान और हमारा आचार, इन दोनों में ज्ञान की अपेक्षा आचार को प्राधान्यता दी जाती है। मुंह से बड़े बड़े ब्रह्मज्ञान की बात करते हैं, यदि आचार से हीन व्यक्ति होगा, दुराचारी होगा, अनाचारी होगा, उसके मुख से निकल रहे बड़े बड़े ज्ञान के बातें भी निष्प्रयोजन हो जाती हैं। इसलिए आचार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे आचार्यों में जितने सिद्ध रहे उनके अग्रणी रहे वो शिवयोगी। उनके वंश में मुद्ददेव नामक एक दूसरा शिवयोगी का प्राकट्य होता है। मुद्ददेव के गर्भ से या शिष्य के रूप में सिद्धनाथ का अवतार होता है। उस सिद्धनाथ का शिष्य रहा, उसका नाम शिवयोगी है।
जिन्होंने इस ग्रंथ का रचना किया है। शिवयोगी शिवाचार्य एक ऐसा कवि रहे, समन्वय सिद्धांत के कवि। कोई कवि या ज्ञानी अपने सिद्धांत का ग्रंथ जब लिखता है, अन्य सिद्धांतों का खंडन करके अपने सिद्धांत की प्रतिस्थापना करता है। लेकिन शिवयोगी शिवाचार्य कहते सांख्यम योगः पांचरात्रम वेदाः पाशुपतम तथा एतानि मानभूतानि नोपहन्यानि युक्तिभिः। हमारे देश के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं वो सभी लोकोपकारक होने के कारण, सभी वेदागमों से उसका प्राकट्य हो जाने के कारण उसका खंडन किसी को करना नहीं चाहिए। इस प्रकार किसी का दर्शन का धर्म का खंडन किए बिना केवल अपने सिद्धांत को सीधा सीधा प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ उसी सिद्धांत शिखामणि है। इसलिए कवियों में शिवयोगी शिवाचार्य को अग्रगण्य माना जाता है। ऐसे शिवयोगी शिवाचार्य ग्रंथ रचना करने से पहले कुछ अपने मन में कल्पना करता है। भगवान शिव के पास रहने वाले शिवगणों को भूलोक में ला करके ऋषियों को उनको उपदेश देने का और उनका जी कल्पना है। उस कल्पना के अनुसार वो लिखते हैं, कैलाश में, वैसे तो उससे पहले जब सृष्टि ही नहीं रही उस समय भगवान शिव जो है ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा शिव के आदेश के अनुसार सृष्टि रचना करने के लिए जब प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उसको कुछ करने नहीं आता, तब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, सृष्टिम विदेहि भगवन। भगवान मुझे सृष्टि कैसा करना मालूम नहीं है, इसलिए आप एक सैंपल सृष्टि करो, उसको देख करके मैं सृष्टि करता हूं। उस समय भगवान अपने संकल्प से अपने जो पांच मुख है, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, इन शक्ति रूपी पांच मुखों के द्वारा पांच गणों को प्रकट करते हैं। उसमें रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण पहले पहले प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंदे, उनके अनुयायी गण भी प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान शिव इन पांच शिवगणों को विधिवत दीक्षा करके, उनको लिंग प्रदान करके, उनको शिवाद्वैत सिद्धांत का उपदेश करते हैं। बाद में पांचों गणों को भूलोक में जा करके शिवाद्वैत सिद्धांत का प्रतिष्ठापन करने का आदेश देते हैं। भगवान शिव के आदेश के अनुसार वो पांचों शिवगण भूलोक में प्रकट होते हैं। जब भगवान शिव ने आदेश किया तुम भूलोक में जाओ, उस समय पांचों कहते हैं हम भूलोक में मनुष्य रूप में नहीं जा सकते। मानुषीम योनिमासाद्य, मनुष्य योनि एक ऐसी है, इसमें अनेक देवी देवताओं के लिए उनको
पूजा करनी पड़ती है, प्रार्थना करना पड़ता है, दीनता से उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। इसलिए हमको भेजना हो तो मनुष्य योनि में मत भेजना, उसके व्यतिरिक्त कुछ भी उपाय करो। भगवान शिव ने कहा तुमको भूलोक में जन्म लेना नहीं, तुम्हारा जन्म तो हो ही गया है यही कैलाश में, केवल तुमको वहां प्रकट होना है। जैसे महाराज जी बता रहे थे, नृसिंहावतार में भगवान विष्णु खंभ से प्रकट हो जाते, प्रकट है उसका जन्म नहीं। उसी प्रकार भूलोक में 5 लिंगों के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं, उन एक एक लिंगों से तुम लोग प्रकट हो जाना, प्राकट्य हो जाना। तब 5 आचार में रेणुकाचार्य जी कोल्लिपा के सोमेश्वर लिंग से, दारुकाचार्य जी उज्जैन के शिप्रा तट के विराजमान सिद्धेश्वर लिंग से, घंटाकर्ण द्राक्षाराम क्षेत्र से भीमनाथ लिंग से, और श्रीशैल पीठ के ज्योतिर्लिंग से धेनुकर्ण शिवाचार्य जी, और काशी के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग से विश्वकर्ण शिवाचार्य। इस प्रकार 5 आचार प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा पंचाचारों के प्राकट्य के 3 लिंग तेलंगाना आंध्र में है, इसलिए उस देश का नाम त्रिलिंग देश कहा जाता है। तो श्रीशैल का मल्लिकार्जुन, कोल्लिपाके का सोमेश्वर, द्राक्षाराम का भीमनाथ या रामनाथ लिंग, 3 लिंग प्रसिद्ध होने के कारण उसको त्रिलिंग देश कहा जाता है। इसके अलावा एक दूसरा अर्थ भी है। 3 लिंगों की पूजा करने वाले भक्त जिस प्रदेश में निवास करते हैं उसका नाम त्रिलिंग देश है। 3 लिंगों की पूजा करने वाले कौन? 3 लिंगों की पूजा करने वाले वीरशैव। महाराज जी हमारे गले में तो एक ही लिंग रहता है, किसी किसी के गले में एक भी नहीं रहता। फिर वीर शैवों को त्रिलिंगधारी कैसे कहा जाता है? तो हमारे सिद्धांत में इष्टलिंग, प्राणलिंग और भावलिंग। स्थूल शरीर में इष्टलिंग, सूक्ष्म शरीर में प्राणलिंग, कारण शरीर में भावलिंग। इस प्रकार 3 लिंगों की आराधना करने वाले भक्तों की अधिक संख्या पहले जहां रही उसका नाम त्रिलिंग देश कहा जाता है। उस त्रिलिंग देश के सोमेश्वर लिंग से जगतगुरु रेणुकाचार्य जी फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी के दिन उनका प्राकट्य होता है। उस दिन पूरे देश में पीठों में रेणुकाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। जगत गुरु रेणुकाचार्य जब सोमेश्वर लिंग से प्रकट हो जाते हैं तब वहाँ के भक्तगणों को आश्चर्य होता है। लिंगटे प्रकट होने वाले आप कौन हैं? आप क्यों यहाँ से प्रकट हो गए? तब रेणुकाचार्य अपने अवतार का प्रयोजन बता करके, मैं भगवान शिव के आदेश के अनुसार
शिवाद्वैत सिद्धांत को बोध करने के लिए मेरा अवतार हुआ है और मेरा उपदेश सुनने का सामर्थ्य रखने वाला अधिकारी केवल एक व्यक्ति है, उनका नाम है अगस्त्य ऋषि। मैं उनको इस सिद्धांत का उपदेश करूंगा, उनके द्वारा पूरे संसार में उसका प्रचार प्रसार होगा। जगतगुरु रेणुकाचार्य जी आकाश मार्ग से मलयाचल आ जाते हैं, मलय पर्वत आ जाते हैं, जहाँ अगस्त्य का आश्रम है। वह उनका अवतार हो जाने के बाद अगस्त्य अपने धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ उनका स्वागत करके उनको उन्नत आसन पर बिठाते हैं। विधिवत पाद पूजा करके सत्कार होने के बाद अगस्त्य उनको प्रश्न करते हैं। उससे पहले रेणुकाचार्य जी अगस्त्य जी को योगक्षेम का विचार करते हैं। सामान्यतः एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ जब मिलते हैं योगक्षेम क्या पूछते हैं? आपको कितने बाल बच्चे हैं, खेती बाड़ी कितना है, व्यापार धंधा क्या करते हैं, बच्चे क्या पढ़ते हैं, बच्चियां क्या पढ़ते हैं, किसकी शादी हो गई, किसकी शादी करनी, यही बात हम लोग पूछते हैं परस्पर। लेकिन दो योगी जब परस्पर मिलते हैं उनका योगक्षेम विचार अलग होता है। निर्विघ्नम वर्तसे किम नु, आप जो है तपश्चर्या करते हैं, आपके तपश्चर्या में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? तेरी तपश्चर्या निर्विघ्न चल रही है? ऐसा पूछ करके खुद भगवान रेणुकाचार्य कहते रहे, तुम तो बड़े सिद्ध है, योगी है, तुमको युग्न कौन कर सकता है? तुम वातापी और यल्वल नामक राक्षसों को पेट में भस्म किया हुआ सामर्थ्य तुम्हारे पास है। 101 अश्वमेध याग करके स्वर्गारोहण करने वाले नहुष राजा के अपराध के कारण उनको शाप दे करके तुमने उनको अजगर बना दिया। विंध्य पर्वत जो बढ़ता रहा, पूरे विश्व में अंधारा छा गया था, लेकिन आपके कारण विंध्य का बढ़ना बंद हो गया। इतने महिमाशाली आप हैं, आपको क्या विघ्न आ सकता है? उन्होंने कहा, मुझे बाहर का विघ्न कोई नहीं, मेरे मन का संशय ही मेरा एक विघ्न है। मैंने वेदांगों को, सभी आगमों को मैंने अध्ययन किया है, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है। द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य, इसके बारे में निर्णय करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए आप निर्णय करके मेरे संदेह रूपी विघ्न को दूर कीजिए, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। उस समय जगत गुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त्य जी को जो उपदेश करते हैं, एक सूत्र का उपदेश, उसका नाम है पदविधि सूत्र, पदविधि सूत्र उसको कहते हैं। सूत्र रूप में जगत गुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त्य को उपदेश किया। उस सूत्र का विस्तार करके वेद आगमों को साहित्य में जोड़ करके शिवयोगी शिवाचार्य ने सिद्धांत शिखामणि की रचना किया है।
तो पटविड़ी सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो सिद्धांत शिखामणि का कैसे वो मूल स्रोत बन जाता है, इसके बारे में कल के आशीर्वचन में आप लोगों को हम समझाएंगे। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में भक्तों को निरंतर आना चालू ही है। आ रहे हैं भक्तगण, उनकी व्यवस्था भी हो रही है। जितने भी भक्तगण आ रहे हैं उनके लिए रहने की, प्रसाद की व्यवस्था काशी महापीठ में भक्तों के भक्ति के द्वारा किया जाता है। आप सब लोग शांति से सभी कार्यक्रम में भाग लेकर अपने जीवन को पावन करें, ऐसे सूचना देते हुए सभी को फिर एक बार मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। कोई महामंगलारती होगा, महामंगलारती आಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಲಾವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಲಾವಾರ ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಲಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಹಾಮಂಗಲಾರತಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಪೀಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ನಳಿನಿ ಚೆನ್ನಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸತತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಶ್ರೀಪೀಠದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಈಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ತುಲಾಭಾರ, ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ಮಂಗಲಮಯ ಮಹಾಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗ ಸಂಗ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚೋಣಿಯಳಿರುತರ ನೀಲಾ ವಿಸರದಿ ಚೋಣಿಯ ಪಾವನ ಗೈದವಗೆ ಅನುತೃಣ ಕಾಷ್ಟದಳನು ದಿನ ನೆಲಸಿಹ ಗಣಕುಲ ನಾಯಕರೇಣುಕಗೆ ಭೂರಿ ಮಹಿಮ ಭವದೂರ ನಿಗಮ ಸುವಿಚಾರ ಕಲುಷ ಸಂಹಾರಕಗೆ ವೀರಶೈವ ಸಮಯಾಂಬುಧಿ ಶಶಿಧರ ಪಾರ ಕರುಣ ಗುರುದಾರುಕಗೆ ಲೋಕದಳುತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಳಿಸುತ್ತ ಕಾಕುಮತಂಗಳ ಜಯಸಿದಗೆ ನಾಕ ಭವಾರ್ಚಿತ ನಾಕ ಗಮನಯುತ ಶೋಕ ಹರೇ ಕೋ ರಾಮನಿಗೆ ಚಂಡಮತಂಗಳ ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂಡ ತತ್ವಮಂಬೋಧಿಪಗೆ ಕಂಡ ಪರಶುವಿನ ತುಂಡ ಜನಿತ ಚಿತ ಕಂಡ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಯ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿರ್ಪನಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನೊಳಗುದ್ಭವಿಸಿದ ವಿಶ್ರುತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾವಿಶ್ರುತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ
ಮಂಗಲಮಯ ಮಹಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಮೇ ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗ ಸಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಸ್ಯ ವದನೋದ್ಭೂತಾನ್ पंचतत्वाधिनायकान् पंचब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून् कृपाकरं जगद्गुरुं ज्ञानसिंहासनेश्वरम् श्रीकरं चन्द्रशेखरं वन्दे द्वितीयरेणुकम् गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। श्री जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। काष्ठशाला अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय।